बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ड्रग कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन ड्रग कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। आपको जस्ट मेन इक्विवेलेंट्स और फार्मूलाज को याद करना है, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से आप इजीली ड्रग कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ड्रग कैलकुलेशन के बारे उससे पहले हम देख लें कुछ यूनिट्स के बारे में। अब ड्रग कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये बेसिक यूनिट्स और उनके इक्विवेलेंट्स पता होना चाहिए। अब इनको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज कभी कभी जो हमें ड्रग है वो किलोग्राम में गिवन होती है या फिर ग्राम्स में प्रेजेंट होती है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना होता है ग्राम में या फिर मिलीग्राम में उनको कन्वर्ट करना होता है। या फिर कोई दवा है या फिर कोई मेडिसिन है जो हमें टीस्पून्स में प्रेजेंट होती है और उसको हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपको ये इक्विवेलेंट्स पता होगी तो आप इजीली ड्रग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। ये सारे इक्विवेलेंट्स आपको एनी हाउ याद कर लेने चाहिए। एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, जिसको हम LBS से शो करते हैं। देन है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर प्रेजेंट होते हैं। एंड 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ounce एंड 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। ठीक है। एंड 3 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml यानी 15 मिलीलीटर। अब यहाँ पर 15 मिलीलीटर है कि जैसे 1 टीस्पून में 5 मिलीलीटर है और 3 जो है टीस्पून वो 1 टेबल स्पून में आ रही है, तो यहाँ हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 15 मिलीलीटर, जो कि इक्वल होते हैं 1 टेबल स्पून के। और 2 टेबल स्पून इक्वल होते हैं 1 ounce, बिकॉज 1 ounce में 30 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 टेबल स्पून में 15 मिलीलीटर हुए तो 2 टेबल स्पून में कितने मिलीलीटर होंगे, 30 मिलीलीटर होंगे, जो कि इक्वल होंगे 1 ounce के। ये वो सारे बेसिक्स इक्विवेलेंट्स हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए फॉर द ड्रग कैलकुलेशन। वापस आते हैं अपनी ड्रग और डोजेज कैलकुलेशन के बारे में। ड्रग कैलकुलेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। The drug dosage calculation are required when the amount of medication ordered or desired। अब ड्रग कैलकुलेशन हमें तब रिक्वायर होती है जब अमाउंट ऑफ मेडिकेशन जो ऑर्डर हुआ है यानी जो डिज़ायर्ड अमाउंट है इज़ डिफरेंट फ्राम व्हाट इज़ अवेलेबल ऑन हैंड। वो डिफरेंट है जो कि हमारे हैंड में अवेलेबल है उससे, यानी जो डोजेज हमें ऑर्डर किया गया है, जो डिज़ायर ऑर्डर है हमें मेडिकेशन का, वो डिफरेंट है उस मेडिकेशन से या उस अमाउंट से जो कि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम सिंपली ड्रग डोजेज कैलकुलेशन करते हैं। तो ड्रग डोजेज कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक बेसिक सा फार्मूला है जो कि ओवरऑल यूनिवर्सल फार्मूला है, इसको सभी यूज़ करते हैं और इसको ही यूज़ करके हम ड्रग कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर फार्मूला है अमाउंट डिज़ायर्ड, जिसको हम सिंपली D से शो कर रहे हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑन हैंड, जो कि हमारे हाथ में अमाउंट प्रेजेंट है मेडिकेशन का, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी Q इज इक्वल टू Y, यानी Y यहाँ पर शो कर रहा है टैबलेट्स रिक्वायर्ड को, ठीक है। तो ये वो सिंपल बेसिक सा फार्मूला है जिसको यूज़ करके हम ड्रग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर नीचे नोट दिया गया है व्हेन मेडिकेशन इज गिवन इन टैबलेट्स। अब जब मेडिकेशन हम टैबलेट के फॉर्म में देंगे तो जो क्वांटिटी होगी उसको हम 1 शो करेंगे। 1 सिंस द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल इज स्पेसिफाइड पर 1 टैबलेट, मीन्स जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम कैसे शो करेंगे, इतना मिलीलीटर हो गया 1 पर टेबल स्पून में, ठीक है। 1 टेबल स्पून में इतने mgs हो गए, या फिर ये वो सारी जो क्वांटिटी होगी उसको हम 1 के फॉर्म में शो करेंगे, जैसे कि 1 टेबलेट हो गई, सॉरी, ठीक है। तो ये है सिंपली ड्रग डोजेज कैलकुलेशन। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्जाम्पल इज टेप्रोल एक्सेल 50 mg इज़ ऑर्डर्ड। टेप्रोल एक्सेल जो है वो हमें 50 mg ऑर्डर किया गया है, लेकिन टेप्रोल एक्सेल इज़ अवेलेबल एज
वहाँ 100 मिलीग्राम पर टेबलेट। जो हमारे पास टेप्रोल अवेलेबल है वो कितनी है, 100 मिलीग्राम पर टेबलेट, यानी एक टेबलेट में 100 मिलीग्राम प्रेजेंट है किसके, टेप्रोल के। तो हमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेबलेट्स वुड द नर्स एडमिनिस्टर। हमें ऑर्डर किया गया है 50 mg, लेकिन हमारे हाथ में यानी हमारे पास अवेलेबल जो है वो है 100 मिलीग्राम पर टेबलेट। तो हम उस पेशेंट को कितनी टेबलेट्स एडमिनिस्टर करेंगे, तो इसको हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। सो स्टेप 1 है डिटरमाइन यूर गिवन्स। अब सबसे पहले जो भी हम प्रॉब्लम करते हैं तो जो हमें गिवन डेटा होती है उसको हम लिख लेते हैं। सो अमाउंट डिज़ायर्ड जो है वो कितनी है, जो ऑर्डर्ड है, डिज़ायर्ड यानी जो ऑर्डर किया है फिजिशियन ने वो कितना है, हमारे पास 50 mg है। और उसके बाद अमाउंट ऑन हैंड जो ब्लू कलर में लिखा है जिसको हम H से शो कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑन हैंड जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितनी है, 100 मिलीग्राम पर टेबलेट। यानी एक टेबलेट में कितनी मिलीग्राम से 100, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी हो गई, क्वांटिटी एक ही हो गई, यानी एक टेबलेट में 100 मिलीग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, प्लग इन व्हाट यू नो इनटू द फार्मूला एंड सिंप्लीफाई। जो हमने पीछे फार्मूला देखा, पीछे वाला फार्मूला क्या था, अमाउंट डिजायर्ड को हम डिवाइड कर रहे थे अमाउंट ऑन हैंड और मल्टीप्लाई कर रहे थे क्वांटिटी से। तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर शो करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो अपने फार्मूला के हिसाब से हम डेटा को लिखेंगे। ये है वो फार्मूला। अमाउंट डिज़ायर पर हम लिखेंगे 50 mg और अमाउंट ऑन हैंड पर लिखेंगे हम 100 mg और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 50 mg डिवाइडेड बाय 100 और उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर आएगा 0.5 टेबलेट, यानी 0.5 हाफ हो गया एक का। तो हम कितनी टेबलेट्स एडमिनिस्टर करेंगे, उस टेबलेट का हाफ। एक टेबलेट है जो कि 100 मिलीग्राम से बनी है। ठीक है, लेकिन हमें जो ऑर्डर है वो 50 मिलीग्राम है, तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी टेबलेट तो नहीं देंगे क्योंकि पूरी टेबलेट में कितने mg प्रेजेंट है, 100 mg प्रेजेंट है। और जो हमें ऑर्डर किया गया है वो कितने mg है, 50, यानी 50 mg हमने ऑर्डर किया गया है। तो हम कितना उस टेबलेट को कितना पार्ट जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को, 50, यानी कि 50 mg कितना हो गया, उस टेबलेट का हाफ हो गया। तो 0.5 टेबलेट हम एडमिनिस्टर करेंगे उस पेशेंट को। सो द आंसर इज द नर्स वुड एडमिनिस्टर 0.5 हाफ टेबलेट, यानी हाफ टेबलेट एडमिनिस्टर करेगी पेशेंट को। सो दिस इज़ द ड्रग कैलकुलेशन। ये बहुत ईजी है, आपने जस्ट फॉर्मूलाज और इक्विवेलेंट्स को याद कर लेना है। बाकी ड्रग कैलकुलेशन इज़ वेरी ईजी, यू स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, अब ये तो हो गया थोड़ा इजी। अब थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। सो सेकंड एग्जाम्पल जो है वो है 1200 मिलीग्राम ऑफ कैलोरकॉन इज ऑर्डर्ड। हमें जो कैलोरकॉन ऑर्डर्ड है वो कितनी है, 1200, यानी 1200 मिलीग्राम हमें ऑर्डर्ड है। दिस मेडिकेशन इज ओनली अवेलेबल एज 600 मिलीग्राम पर टेबलेट। लेकिन जो मेडिकेशन अवेलेबल है वो कैसे अवेलेबल है, हमारे पास जो एक टेबलेट है उस एक टेबलेट में 600 यानी 600 मिलीग्राम की एक टेबलेट है। लेकिन हमें गिवन यानी हमें ऑर्डर या डिज़ायर्ड अमाउंट जो है वो कितना है, 1200 मिलीग्राम, यानी 1200 मिलीग्राम ऑफ कैलोरकॉन इज ऑर्डर्ड। सो हाउ मेनी टेबलेट्स शुड द नर्स गिव द पेशेंट। अब टेबलेट्स कितनी नर्स एडमिनिस्टर करेगी पेशेंट को, तो इसके लिए भी हम वही सेम स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आपने जो जो गिवन से उनको डिटरमाइन करना है। अमाउंट डिज़ायर्ड है हमारे पास 1200 मिलीग्राम जो हमें ऑर्डर किया गया है, और अमाउंट ऑन हैंड हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 600 मिलीग्राम एक क्वांटिटी के लिए। ठीक है, एक यानी एक टेबलेट में 600 मिलीग्राम प्रेजेंट हैं। सो हमने सेम वाला फार्मूला यूज़ करके इनको अरेंज करना है। प्लग इन व्हाट यू नो इनटू फार्मूला एंड सिंप्लीफाई। सो 1200 को हमने ऊपर लिखना है, ठीक है, अमाउंट डिज़ायर्ड की जगह पर, और नीचे अमाउंट ऑन हैंड की जगह पर हम लिखेंगे 600 मिलीग्राम, और उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो 1200 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 2, और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 2। सो 2 टैबलेट्स द नर्स शुड गिव द 2 टैबलेट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 होगा। अब यहाँ पर आप फिर से एग्जाम्पल को देखें, तो एग्जाम्पल पे हमें जो गिवन है मेडिकेशन जो ऑर्डर किया गया है वो है 1200 मिलीग्राम। 1200 मिलीग्राम हमें ऑर्डर किया गया है किसका, कैलोरकॉन का।
लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल हमारे पास एक टेबलेट में 600 मिलीग्राम, एक जो टेबलेट है वो 600 मिलीग्राम की है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक टेबलेट 600 मिलीग्राम की है, तो 2 टेबलेट्स होंगी वो कितनी मिलीग्राम्स की होंगी, वो 1200 मिलीग्राम्स की होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितनी टेबलेट एडमिनिस्टर करनी होगी पेशेंट को, 1200 यानी 1200 मिलीग्राम यानी 2 टेबलेट्स हमने एडमिनिस्टर करनी होगी। सो द सेम फार्मूला कैन बी यूज फॉर डोजेज कैलकुलेशन वेयर द मेडिकेशन इज अवेलेबल एज अमाउंट पर सर्टेन वॉल्यूम। तो आज हमने ये ग्राम्स वाला टेबलेट्स वाला जो है ना वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करते हैं और वॉल्यूम का डोजेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।